अभी अभी 7 तारीख को, बसपा को छोड़ दीजिए, बसपा नहीं, मैं क्लियर बताऊँ, अभी अभी 7 तारीख को माननीय पूर्व परिवहन मंत्री रामचंद्र राजभर जी ने यहाँ एक बहुत बड़ा कार्यक्रम किया था अम्बेडकर नगर में। मैं गया था। वहाँ आप गए होंगे जरूर, जाओ, लाखों राजभर वहाँ गए थे। तो इससे प्रतीत हो रहा है कि राजभर समाज एकजुट होकर के समाजवादी पार्टी की तरफ मूव कर रहा है। आ गया सपा पर, पहले कहते सपा की नहीं है। आप सच्चाई, पूरे सच्चाई में बता रहा हूँ। मैं तो बहुजन समाज पार्टी जिला प्रभारी, पूर्व जिला प्रभारी हूँ, आज ही मैं बोला हूँ। आप सच्चाई पूछ रहे हैं, अगर नहीं है, अब नहीं है। नहीं, पूर्व जिला प्रभारी, वर्तमान नहीं हूँ इसमें। बसपा में है कि नहीं? बसपा में था ही हूँ, और कहाँ हूँ। तो आज लास्ट दिन भी है। नहीं, वो अलग चीज है, जी मैं सच्चाई बोलता हूँ। आज आखिरी दिन भी है। कोई दिक्कत नहीं है, ये जान लीजिए। जाते हैं एक कार्यक्रम सब नेता देखते हैं, मालूम को दिखाइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो सच्चाई है। नाम फिर से बताइए। दीनानाथ राजभर। नाम ओके, एकदम काम ओके, सबको साल भर के गल्ला देता ना खाए भर के, अब कहाँ चाहिए। मोदी जी आएंगे, 2.5 लाख रुपया पाए हैं। आप भी पाए? हाँ, 2.5 लाख रुपया पाए भैया। वैसी को सही पूछिए तो हैदराबाद में चुनाव लड़ना चाहिए, यूपी में आके चुनाव नहीं लड़ना चाहिए उनको। छोटी सी कस्बा है और यहाँ एक चाय की दुकान है जिसपे कि तंदूरी चाय, क्या तंदूर चाय है, तंदूरी चाय, तंदूरी चाय इसकी फेमस है। तो मैं जब यहाँ आया तो लोगों ने कहा कि माहौल क्या करने से पहले ये क्या खासियत है इसकी तंदूरी चाय? तंदूरी चाय जो भी पिएगा तो एक बार तबीयत खुश हो जाएगी, और जब खेता सनाय नगर पंचायत में प्रवेश करेगा तो बगैर नौशाद भाई की तंदूरी चाय पिए हुए जा नहीं सकता, जो एक बार पी लेगा। इतनी बेहतरीन चाय है, जनपद में ऐसी चाय कोई बनाने वाला अभी तक मेरी जानकारी में नहीं है। तो ये नौशाद भाई से थोड़ा तंदूरी चाय पूछ जाए। हेलो, कुछ मिला दे रहे हो एक्स्ट्रा क्या यार? नहीं भाई नहीं, सब मोहब्बत है, मोहब्बत है सब। मोहब्बत पिला के हाँ, थोड़ा मुंह ऊपर कर लो, ऐसे शर्मा रहे हो जैसे मुंह दिखाई पैसा दोगे। नहीं भाई, कैसे बनाते हो, क्या है इसमें? बस यही है, दूध है, चीनी है, चाय पत्ती है। तो तंदूरी क्यों बोलते हैं? तंदूरी उसका दूध थोड़ा असल में मलाई के जो नीचे का होता है उससे बनती है। अच्छा, बहरहाल नौशाद भाई चाय तो अच्छी, इसमें कोई दो राय नहीं। बहरहाल माहौल क्या है, हम बात शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात तो यही कि देखिए नौशाद भाई के यहाँ चाय पीने के लिए, आपका नाम क्या? अवनीश मौर्य। आपका? सुशील सम्राट। आपका? दीनानाथ राजभर। आपका? पप्पू मौर्य। आपका? रोहित मौर्य। आप? बलिहारी राजभर। अब देख लीजिए, नौशाद भाई की चाय फेमस है और यहाँ सब कौन लोग चाय पी रहे हैं। देश में एक अलग सा माहौल बना हुआ है इन दिनों, हिंदू मुसलमान इस पे चर्चा सबसे ज़्यादा हो रही है, मंदिर की चर्चा हो रही है और ज़मीन पर माहौल ऐसा है। इसको कैसे आप देखते हैं? सब भाईचारा है हम लोग की। ये रहने दे रहे हैं भाईचारा? हाँ, हम लोग तो रहने दे रहे हैं। नेता लोग? अब नेता लोग भाजपा वाले समझिए, हम लोग तो हैं साथ में हैं, भाजपा वाले समझिए। हम लोग तो सब भाईचारा, नौशाद भाई की चाय पी रहे हैं सब लोग बैठ के। तो आखिर में आप किसके वाले हैं 2022 में? किस तरफ वाले? माननीय अखिलेश यादव जी के साथ। अखिलेश यादव भी तो जिन्ना जिन्ना करने लगे, गए थे सरदार पटेल में, जिन्ना का जिक्र कर रहे हैं। कहाँ भैया, तो जो आज़ादी के समय लड़ाई लड़े थे उन लोगों का नाम लिए थे। उस समय तो भारत एक था, उसमें जिन्ना भी थे। कहाँ अलग से नाम लिए थे कि मतलब विशेष तौर पे भारत के लिए जो लड़ाई लड़े थे साथ में, सबके साथ नाम लिए थे। देख नहीं रहे, अमित शाह आजमगढ़ आए, उन्होंने कहा कि जिन्ना, आजम खान और मुख्तार अंसारी, इनका जय में यही है। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, और सब तो नहीं दिखाते हैं, कहते हैं। बहरहाल आप क्या नाम बताएं? अवनीश मौर्य। अवनीश मौर्य। तो यार एक बात बताइए, लोग कहते हैं कि अदर बैकवर्ड क्लास जो है वो तो समाजवादी पार्टी से। अब भैया सब समाजवादी हैं, अदर बैकवर्ड हैं, सब समाजवादी है। भाई साहब भी पूछ लीजिए। तो समाजवादियों के ठिये पर आ गया क्या मैं? नहीं, समाजवादियों का ठिया ही समझ लीजिए, भाईचारे का ठिया, समाजवादियों का ठिया। ऐसा तो नहीं सब उसी पार्टी के हैं? जी, अब आप खुद ही पूछ रहे हैं, हम क्या बताएं सर? नहीं, समाजवादी पार्टी का ही ठिया तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं, ऐसी ठिया नहीं। आप उस पार्टी के हैं? नहीं, हम उस पार्टी के नहीं हैं। तो आप सुहेलदेव पार्टी के हैं? नहीं, सुहेलदेव पार्टी की भी नहीं है। भाजपा के हैं? बहुजन समाज पार्टी पूर्व जिला प्रभारी हैं। तो सवाल ये है कि राजभर लोग कहाँ चटक रहे हैं आपकी पार्टी से? इसका अभी जवाब देना उचित नहीं समझ रहे हैं। क्यों? अभी जल्दीबाजी होगी। राजभर किधर जाएंगे? अभी जल्दीबाजी होगी। नहीं, आप बताइए किधर जाएंगे? अभी कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में। ये
सुहेलदेव राजभर महाराज सुहेलदेव के? कल माननीय अमित शाह जी ने, अभी आप देखे होंगे आजमगढ़ की रैली में, उन्होंने कहा कि यहाँ जनपद आजमगढ़ में जो यूनिवर्सिटी बनने जा रही है, वही तो मैं बोलने जा रहा था, महाराज सुहेलदेव के नाम। वो बोले हैं कि यहाँ महाराजा सुहेलदेव जी का नाम होना चाहिए, यूनिवर्सिटी का नाम। लेकिन मैं आपके माध्यम से, यदि आप वाकई में इसको चैलेंज चलाना चाहते हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहूँ कि माननीय अमित शाह जी के यहाँ ये मैसेज पहुँचाने का जरूर काम करें कि सुहेलदेव जी केवल नाम नहीं है, उनका महाराजा सुहेलदेव राजभर नाम है। यदि वाकई में राजभर समाज का वो चाहते हैं कि सम्मान बढ़े, तो महाराजा सुहेलदेव राजभर का नाम पूरा लिख करके तब यूनिवर्सिटी का नामकरण किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। इससे क्या फर्क पड़ जाए? इससे कम से कम समाज के लोग जानेंगे, क्योंकि अभी बीच में भ्रांतियां लोग पैदा कर दिए थे। कहीं कोई बोल रहा कि नहीं पासी समाज के महाराजा सुहेलदेव जी थे, और कोई बता रहा राजभर समाज के हैं, जबकि वाकई में इतिहास गवाह है कि महाराजा सुहेलदेव राजभर जी राजभर हैं। तो आप ये चाहते हैं कि सुहेलदेव जी को राजभर से ऊपर न किया जाए? ना ये बात नहीं है। मेरा कहने का मतलब, जैसे दीनदयाल उपाध्याय बनाया गया ना मुगल सराय को, तो हर जगह समाज का नाम, पूरा नाम जोड़ा जाता है। जैसे कोई राजपूत है, अगर उसके सामने सिंह लगाया जाता है, तो इनका पूरा नाम क्यों, अधूरा नाम क्यों रखा जा रहा है? महाराजा सुहेलदेव राजभर जब इतिहास में पूरा नाम है कि सुहेलदेव राजभर इनका नाम है, तो उनका पूरा नाम लिया जाए, न कि आधा नाम लिया जाए। मेरी मांग ये है। अब तो जात 21वीं जात की बात नहीं है। यदि जात की बात होती, सम्राट जो चक्रवर्ती सम्राट सुहेलदेव राजभर जी केवल एक समाज की लड़ाई लड़ते। आपको पता होना चाहिए, विदेशी आक्रांता जब, तो आप ऐसा बात कर रहे हैं कि राजभर का पार्टी का मतलब सुहेलदेव, आप उनको खुद ही उस राजभर में सीमित करना चाह रहे हैं? नहीं, अगर मैं सीमित करता, मैं मेरे प्रश्नों का बात सुन लीजिए, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मेरे कहने का भाव क्या है। मेरा यही भाव है कि महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का नाम, पूरा नाम उनका सम्राट सुहेलदेव। बताइए, मैं ईमानदारी से ये बात स्वीकार करता हूँ, ओम प्रकाश राजभर के राजनीति में आने से पहले और उनके मुखर होने के पहले मैं महाराजा सुहेलदेव को नहीं जानता था। ये क्रेडिट जाता है ओम प्रकाश राजभर को। इससे पहले माननीय सुखदेव राजभर जी प्रदेश का स्पीकर हुआ करते थे। तमाम बार उन्होंने विधानसभा के बीच में उन्होंने उठाने काम किया था। अरे स्पीकर तो 2007 की बसपा सरकार में बने। तो ये कब मंत्री बने? जब मंत्री बने तभी से तो ये उनका मैं कह रहा हूँ जब पार्टी बनाया ओम प्रकाश राजभर ने 2002 में, 20 साल पहले। नहीं, ज्यादा प्रचार तो उन्होंने किया, इस बात को मानते हैं ना, इसको सहमत हैं। उन्हीं के प्रचार करने, उन्हीं के राजभरों की पार्टी बनाने के बाद सुहेलदेव ट्रेन चली, सब कुछ चली। लेकिन ओम प्रकाश राजभर नहीं टिक पाते, न इधर है कि न उधर, किससे समझौता, किससे चुनाव। देखिए, उनकी अपनी राजनीतिक सोच है, उनके जो समझ में आ रहा कर रहे हैं, जो हमारे समझ में आ रहा आपको बता रहे हैं। अच्छा, तो मैं आपको इतनी बात इसलिए किया कि ये जो जौनपुर है, जौनपुर, सुल्तानपुर, बलिया, आजमगढ़ और चंदौली और बनारस, इन इलाकों में राजभरों का एक साइजेबल अमाउंट ऑफ वोट है, एक अच्छी खासी संख्या में। तो आप क्या देख क्या रहे हैं, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जी, अभी 7 तारीख को, बसपा को छोड़ दीजिए, बसपा नहीं, मैं क्लियर बताऊँ। अभी 7 तारीख को माननीय पूर्व परिवहन मंत्री रामचंद्र राजभर जी ने यहाँ एक बहुत बड़ा कार्यक्रम किया था अम्बेडकर नगर में। मैं गया था वहाँ, आप गए होंगे जरूर, जाओ, लाखों राजभर वहाँ गए थे। तो इससे प्रतीत हो रहा है कि राजभर समाज एकजुट होकर के समाजवादी पार्टी की तरफ मूव कर रहा है। आ गया सपा, पहले कहते सपा के नहीं है। आप सच्चाई, पूरे सच्चाई में बता रहा हूँ। मैं तो बहुजन समाज पार्टी जिला प्रभारी, पूर्व जिला प्रभारी हूँ, आज ही बोला हूँ। आप सच्चाई पूछ रहे हैं। अगर नहीं है, अब नहीं है। नहीं, पूर्व जिला प्रभारी वर्तमान नहीं हूँ इस समय। बसपा में है कि नहीं? बसपा में था ही हूँ, और कहाँ हूँ। तो आज लास्ट दिन भी है। नहीं, वो अलग चीज है। जी, मैं सच्चाई बोलता हूँ। आज आखिरी दिन भी है। कोई दिक्कत नहीं है, ये जान लीजिए। जाते ये कार्यक्रम सब नेता देखते हैं, मालूम है। दिखाइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो सच्चाई। नाम फिर से बताइए। दीनानाथ राजभर। नमस्ते। अब आप बताएं, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है तेज बहादुर पप्पू मौर्य। नंबर तेज बहादुर पप्पू मौर्य। किधर है ये मौर्य लोग? समाजवादी के पास। और केशव मौर्य, स्वामी प्रसाद मौर्य? स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ मौर्य समाज है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी भी आने वाले हैं समाजवादी पार्टी में। कब? देखते रहिए, समय आने दीजिए। बात हुई है? समय मैं कह रहा हूँ, कुछ खबर हमको भी लग रही है। समय का इंतजार करिए। नहीं, हम देखिए, दर्शकों को थोड़ा हम देते रहते हैं। तो बता रहे हैं कि समय का इंतजार करिए। बात हुई आपकी? अरे हमारी कौन सी बात हो रही है, हम कह तो रहे आपसे समय का इंतजार करिए। समय आएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सामने आ जाएगा, आप भी जान जाएंगे। देखिए, ऐसा है, राजनीति में ये कयास बहुत लगते रहते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने पीछे खंडन भी किया था। और समाज के लोग स्वाभिमानी हैं। अच्छा, मौर्य समाज के लोग अपमानित नहीं होना। अपमान हो गया? अरे बहुत अपमान हुआ। मौर्य, स्वामी प्रसाद मौर्य जी एक प्रदेश में नेता थे,
बहुत बड़े नेता थे। कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला, अरे कैबिनेट मंत्री का दर्जा उनकी मिला, बेटी को सांसद बनाया, वो सब अलग हो गया। अभी अलग है। उनको कैबिनेट मंत्री बनाया, उनकी बेटी सांसद बन गया, और क्या करे। जितना मौर्य समाज ने भारतीय जनता पार्टी को वोट देके सरकार बनाई, केशव मौर्य को डिप्टी सीएम बनाया। केशव मौर्य के साथ कहाँ मौर्य समाज था? जब स्वामी प्रसाद मौर्य, आदर मौर्य गए तब तो सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की। मौर्य, केशव मौर्य के साथ कब मौर्य समाज? अच्छा, तो 3 समाजवादी पार्टी के मौर्य नेताओं के नाम बता दीजिए। है आप माननीय अविनाश कुशवाहा जी हैं, हाँ? माननीय अविनाश कुशवाहा जी पूर्व विधायक रापर्सगंज, RS कुशवाहा जी है लखीमपुर, लीलावती कुशवाहा प्रदेश अध्यक्ष है महिला प्रकोष्ठ की। खत्म हो गई लिस्ट की और है? बहुत लिस्ट है। और बताइए। मंजू रानी मौर्य, अरे बहुत है। अभी पूर्व विधायक उदयलाल मौर्य ज्वाइन किए हैं समाजवादी पार्टी। अभी देखते रहिए कितना मौर्य समाज के लोग ज्वाइन करेंगे। मैं बड़े नेता की बात कर रहा था, तो आप बड़े नेता जिसको सारे लोग जानते हैं उसको बड़ा नेता होता है, ठीक है। जिसका फोटो लगा दिया जाए और लोग बता दें कि इसका नाम ये है। तो बताइए, समाज में हर समाज में 2 ही 3 एक नेता बड़े हैं कि और का पूरा समाज में बड़ा नेता हो गया। और समाज, आपका नाम क्या? रोहित मौर्य, आपका? बलिहारी राजभर। अच्छा, आप बताएं, ये लोग जो बात कर रहे हैं आप उससे कितना सहमत हैं? हम तो समाजवादी से ही जो मतलब हम भी हैं जो है, हाँ? हम भी समाजवादी के ही हैं जो है। और अभी जी, समाजवादी पार्टी। इसका मतलब है कि ये समाजवादियों का ठिया है। बहरहाल माहौल क्या है, मैं आपको दूसरी जगह ले चलता हूँ। अब मैं जौनपुर की खेतासराय मार्केट में हूँ। आज एकादशी का दिन है, देखिए गन्ना और सिंघाड़े का दिन रहता है शाम के वक्त। बड़ा देर से गन्ना खरीदे थे, सवेरे का आइटम है भैया, बहुत देरी से गन्ना खरीदत यह मिलल है। कैसो हम गए, यह 3 भैया 15 रुपया का है, सस्ता गन्ना मिला है। एक गन्ना 15 का? नहीं, 5 रुपए का एक गन्ना है। अरे अभी हम पीछे लिए। ये मोदी सरकार का देन है भैया कि इतना सस्ता गन्ना मिला था। अरे हम 25 रुपया का एक लिया। 25 रुपया का आप गलत ले ले भैया, 5 रुपया का एक गन्ना है भैया, 5 रुपया का। एक बात बताइए, मोदी सरकार का सब सही है? एकदम जिंदाबाद, मोदी सरकार जिंदाबाद, योगी बाबा जिंदाबाद। काम नाम ओके, एकदम काम ओके। सबको साल भर का गल्ला देता रहा खाए भर के, अब कहाँ चाहिए, कहाँ चाहिए। अब है देखा कहूँगा में जाके देखा, घर मकान बन गए सची, एकदम एक तरफ से मकान। गल्ला बेच के? नहीं भैया, 2.5 लाख रुपया देना करना, गल्ला बेच के क्यों मकान बनवाई? 2.5 लाख रुपया दिए। क्या नाम है आपका? अरे हमारा नाम है लक्ष्मी शंकर श्रीवास्तव। अरे वाह श्रीवास्तव जी, क्या जी जो कह रहे हैं सही बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं साहब। क्या? ये जो मकान उकान मिला है, 2.5 लाख रुपया मिला है, योगी सरकार जो दिया है ये सब बढ़िया दिया है, सब अच्छा दिया है। आपको भी मिला है? हमको मिला है, हम लोग को 10 लोग को मिला है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम राम बच्चन सोनकर है, डोबी। तो क्या ये 2022 में क्या होगा चुनाव में? मोदी सरकार आएगा, योगी सरकार आएगा और पूर्ण बहुमत से आएगा। आप बताओ। योगी आएंगे, मोदी सरकारें आएंगे। कैसे? अरे काम अच्छा कर रहे हैं, सबको गल्ला बंटवा रहे हैं फ्री में। आपका क्या नाम है? हमारा रामकरण। गल्ला आपके भी मिल रहा है? हमें नहीं मिला, परिवार को तो मिल रहा है। अच्छा। और गल्ले खाली है कि और भी कोई वजह है? नहीं, खाली गल्ले हैं। तो 5 रुपया 5 किलो गल्ला कै रुपया का होता है यार? महंगाई देख रहे हो? महंगाई देख रहे हैं, वो करेंगे कि हम करेंगे, हमारे अपने बस का है। तो महंगाई कोई मुद्दा नहीं है। महंगाई का तो मुद्दा है, अकेले करने से हो जाएगा? अकेले अगर बोले तो हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। इतने लोग के बोले में कुछ आपको संकोच लग रहा है? बिल्कुल है, सही है, जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। आएगी योगी सरकार की, जाएगी योगी? आएगी आएगी। अखिलेश वाले बड़ा हल्ला कर रहे हैं। नहीं, मोदी आएगा, मोदी जी आएंगे। कांग्रेस पार्टी वाले? कांग्रेस तो मीडियम में है, वो मुश्किल है। मीडियम में मुश्किल है। आई हाथी? हाथी तो गई कहाँ? साथी के साथ। हाँ? हाथी तो अपने साथी के साथ गई। कहाँ गई? वो बैठ के पानी पिए, अभी बाद में सोचेंगे। ऐसी बात नहीं है, मायावती ललकार रही है, महिला सम्मेलन युवा सबका ललकार रहे हो तो वक्त आने पे पता लगेगा ना, वक्त आने पे। एक बात बताइए, आप जो है बसपा को कभी वोट दिए? दिए हैं, दिए थे पिछले में। भाजपा को कभी दिए? भाजपा को भी दिए हैं, कांग्रेस के भी दिए हैं, सबको दिए हुए हैं वोट।
सबको आजमा लिए, जो जैसा कर रहा है उसका वैसे नाम आ रहा है। तो आजमाने के बाद आपको क्या समझ में आया कौन ठीक है सबसे? अभी फिलहाल तो मोदी जी ठीक ही चल रहे हैं। हाँ जी, जी बताइए। सुन ही रहे हैं आप बात। मैं क्या पूछ रहा हूँ? बताइए। नहीं समझ में आया। हाँ क्या बोले? एकदम फ्री मिलता है, एकदम पैसा लगता है। 100 रुपया हम लोग तो देते हैं। किसको देते हो? अरे महंगाई का होता है सब। महंगाई हमारे इस बढ़ जाई। कितना हुआ? अरे तेल एक मिनट बताओ, आपका नाम क्या है? रामविलास सोनकर। आपके हिसाब में जानने के लिए आया हूँ कि 2022 में आपको क्या लगता है? मोदी जी आएंगे। मोदी जी आएंगे। 2.5 लाख रुपया पाए हैं। आप भी पाए? हाँ 2.5 लाख रुपया पाए भैया। तो जो लोग पाए हैं वो सब लोग देंगे क्या? और क्या न? हाँ? हाँ पूरी अपनी खेता डोभी पाए हैं। खेता से डोभी पाया, खेता से ना पाया, कहाँ बताए? टाउन एरिया में कोई सोधी चला जाइए, सरवरपुर चला जाइए, और कहाँ चला जाइए, सब पाए हैं। तो पहले की सरकारों में भी तो मिलता था। हाँ नहीं मिला है, नहीं मिला है, अभी सरकार में मिला है। अच्छा, जात बरादरी का हिसाब चलेगा कि नहीं इस बार? कुछ नहीं भैया, सबके मिला, हर जात को मिला है। चाहे मुसलमान हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे हरिजन हो, चाहे खटीक हो, चाहे कोई जात हो। चलो ठीक है। अब मैं आपको जौनपुर के दूसरे इलाके में ले चलता हूँ। माहौल क्या है जानने के लिए आज मैं जौनपुर जिले में हूँ और अब शाहगंज तहसील में आया हूँ। तहसील में आसपास के गांव के लोग भी आए रहते हैं, ग्रामीण ज़्यादा रहते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हदीस। हाँ? मोहम्मद हदीस। कहाँ आए हो तहसील में? तहसील में आया थोड़ा कागज के लिए। और गांव आपका यहाँ से कितना दूर है? गोड़ीला, ग्राम गोड़ीला। गोड़ीला। क्या हाल चाल है गांव में? गांव ठीक है, ठीक। शांति है? हाँ शांति, शांति। और योगी सरकार? ठीक है, योगी सरकार ठीक है। आएगी? अरे भाई ठीक है, हम हाँ ठीक ठाक हैं योगी। आई ओवैसी के बारे में जाना तो कि नहीं? अरे भाई ओवैसी के सबके बारे में जानते हैं। ठीक है, ठीक है। हाँ तो क्या है ओवैसी का मामला? ठीक, वैसी भी ठीक है, जब आएंगे ठीक है, वैसी भी। हाँ क्या बोले? वैसे तो पुतला गांव में जला रहे हैं, सब घुमा रहे हैं। कौन? गांव वाले जो है पुतला? हाँ, उनका जो पुतला बना के जो है घुमा रहे थे, नारा लगा रहे थे सब लोग। हाँ। क्या नाम है? अरे एक नेता कोई नहीं थे, देखो क्या कर दिए थे पता नहीं। ये मालूम है ये नहीं यार के कर क्या है? रिजवी ना? नहीं, हाँ रिजवी है, रिजवी। हाँ रिजवी का। अच्छा, वसीम रिजवी का। हाँ। कहीं का मामला कहीं भिड़ा दे रहे हैं यार। वैसे तो ठीक है, जो अभी तो माहौल सही चल रहा है अभी गांव में उनका। आपका नाम? नूर मोहम्मद मेरा नाम है। नूर मोहम्मद साहब, एक बात बताओ, गांव देहात में ये योगी सरकार के बारे में लोग क्या सोच रहे हैं? और सरकारी योजना सरकार तो मिल रहा है, जो सरकारी योजना है उसका लाभ हम लोग उठा रहे हैं। जैसे राशन हुआ और अपना किसान वाला जो आता है वो सब मिल रहा है। 2000 भी आ रहा है? 2000 आ रहा सबका। मगर और सरकार का और काम था? और योजना तो हम लोग को मालूम नहीं, घर गाँव में है नहीं, पता नहीं चल रहा है कौन सी योजना और है। जो आ रहा है उसी को जान रहे हैं हम लोग। और क्या क्या चाहिए? और क्या चाहिए, इतना तो सही, इतना तो है, जो मिलना तो मिल रहा है, राशन मिल रहा है। तो 2022 में क्या कैसे कहा आई? और 2022 में कौन आएगा इसको वक्त बता सकता, हम कैसे बताएंगे? अभी जो है वक्त बताएगा कि कौन आ रहा है। अब यहाँ तो समाजवादी पार्टी जीतती इस सीट से, अभी विधायक वही है ना? अभी तो विधायक हैं लेकिन सरकार उनकी है, तो अभी जो वक्त आएगा उसमें कौन आ रहा है, कौन जीतेगा तो वो वक्त बताएगा। हाँ? सपा आ रही है। सपा आएगा और कौन आएगा? हाँ सपा का बोलबाला है थोड़ा। क्या नाम है आपका? सुरेश चंद्र यादव। तो आप यहाँ से ललई यादव है ना? हाँ ललई यादव हैं। किस आधार पे आप कह रहे हैं? कह रहे हैं कि इतना सुविधा मिल रही है सरकार में, नूर मोहम्मद कह रहे हैं। सुविधा तो सरकार देना काम वो दे रही है, सपा आएगी तो और बढ़िया देगी। दिया इसके पहले? क्यों नहीं दिया है? सड़क दिया दिया? हाँ दिया था उसके पहले ना अपना। सड़क दिया है। क्या मिला था सपा? बिल्डिंग दिया है। हाँ सपा सरकार में गांव में आपको क्या मिला? गांव में क्या है, राशन जो मिल रहा था वही मिल रहा था। कहाँ राशन मिला था सपा में? ये फ्री वाला नहीं मिल रहा था ना, तो फ्री वाला अभी चालू हुआ लॉकडाउन की वजह से। हाँ, ये लॉकडाउन की वजह से हुआ। अच्छा वकील साहब, क्या नाम है आपका? विजय यादव। सपा ही?
सपा सपा। अच्छा, ये कोनो यादव ऐसे हैं जो दूसरा पार्टी के भी बोल सके? नहीं नहीं सर, सब ये सब सपा वाले हैं टोटल। नहीं शाहगंज के आधा ज़्यादा एरिया सपा में। आपका नाम क्या? भावेश कुमार यादव। तो सब यादव जी वकील भी हैं? नहीं, सब नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा वकील यादव ही हैं। और सबसे ज्यादा मुवक्किल? मुवक्किल तो सब होंगे उसमें तो सब हैं, उसमें तो सब हैं, तो सब मुवक्किल रहेंगे। आपका नाम क्या है वकील साहब? रविंद्र कुमार। रुक गए आगे नहीं? रविंद्र कुमार बता तो रहे हैं, रविंद्र कुमार एडवोकेट। तो ये बताइए, मैं तो यही जानने के लिए शाहगंज कचहरी में सब तरह के लोग मिल जाते हैं, ये सपा सपा कह रहे हैं यादव जी लोग। सर जो काम अच्छा करेगा वही आएगा। कौन काम किया? बीजेपी ने काम किया है सर, बीजेपी ने काम किया है और काम दिख भी रहा है, काम बोल भी रहा है, काम लोग देख भी रहे हैं, करवा भी रहे हैं और हो भी रहा है। और ऐसी कोई सरकार अभी तक की नहीं है काम सर, जितना इन्होंने किया है सर। लोग भले ऊपर से गाएं कहें कि नहीं ऐसा वैसा कुछ भी कहें, कहने की बात नहीं है, लेकिन बीजेपी सर एक नंबर पे है, उसे ही दिया जाएगा वोट। एक बार आपकी फिर आएगी सर बीजेपी, देख लेना सर। आपका नाम क्या? अवधेश तिवारी नाम है सर, रुधौली के रहने वाले हैं जी सर। पंडित जी उधर? हाँ जी, सब हैं सर, चारों तरफ बोले भले ना मुंह पे सर, लेकिन देंगे एक बार फिर इसको देंगे सर, देख लेना सर, पक्की बात है सर जी। हाँ जी, हम यहाँ की नहीं कह रहे हैं, जहाँ पे कह रहे हैं पूरे एरिया में सर है, उसको देंगे सर, देते हैं। आप बताओ वकील साहब। आप सर क्या बताएं, जो लोग ये कह रहे हैं, ये सही कह रहे हैं कि इससे पहले जो आप सही क्या कर रहे हैं सर, जो जमीनी स्तर पर जो देख रहे हैं वो आएगा सामने, क्या बताएं। आप तो खुद समझ क्या देख रहे हैं? अब हम क्या देख रहे हैं, सारी जनता देख रही है, जो है वो सामने आएगा। हम थोड़ी कुछ बता सकते हैं कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा। क्या सबसे सीनियर वकील आप ही हैं क्या? अरे नहीं, ऐसे नहीं। क्या नाम है आपका? गयास सरवर खान एडवोकेट। सरवर खान साहब बताएंगे कुछ? अरे हम ऐसे राह चलते अब जा रहे थे, देखे शाहगंज तहसील है, एकादशी का दिन भीड़ भी लग रही थी, हमने कहा यही कुछ लोग मिल जाए। किस बारे में बताना है? अभी सब और क्या आप पूछें बताइए। भाई अब तहसील में पूछ रहे हैं, यहाँ की कोर्ट की जो कार्रवाई चल रही है उसके बारे में कि हम 2022 के चुनाव के बारे में लोग क्या सोच रहे हैं, गांव देहात इधर उधर। गांव देहात में तो ज़्यादातर सपा और भाजपा की लड़ाई है, ज़्यादातर तो सपा ही के लोग। अरे वैसे जो ललकार रहे वैसे ही तो यहाँ सिर्फ एक ऐसे फैक्टर है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ना है, ओवैसी का कोई फर्क नहीं पड़ना है। ओवैसी को सही पूछिए तो हैदराबाद में चुनाव लड़ना चाहिए, यूपी में आके चुनाव नहीं लड़ना चाहिए उनको। चाचा आप कुछ बताइए। बीजेपी और क्या, राम मंदिर बाभन हम हैं, पंडित हैं, फूलचंद तिवारी नाम है मेरा, हमको मंदिर और संघ से मतलब है। हाँ? कल हम गए थे चिल्लू पार गोरखपुर में, सुनिए चिल्लू पार गए थे तो वहाँ के ब्राह्मण लोग जो है वो कह रहे थे ना, हम तो योगी के थोड़ा खिलाफ बात कर रहे थे, कह रहे कि इससे नहीं मतलब होता। तो इधर के लोगों का क्या मानना है? इधर लोगों का ज़्यादातर मानना योगी के प्रति है, बीजेपी के प्रति है। अब उधर जो बोल रहे हो तो उधर वाली बात है। इस चुनाव में मुद्दा मेन क्या रहेगा? जातिवाद, धर्म, महंगाई, बेरोजगारी, मुद्दा क्या है? महंगाई और बेरोजगारी, यही दो मुद्दा रहना, महंगाई और बेरोजगारी। आज महंगाई इतनी ज्यादा है कि गरीब आदमी खाने के लिए तरस रहा है। आप क्या कह रहे हो चाचा? मेन मुद्दा हिंदुत्व का है और कुछ नहीं। हिंदुत्व का मुद्दा मेन है? हाँ, उससे पेट राष्ट्र अपना, उससे पेट अपना राष्ट्र। अरे महंगाई का कोई फर्क नहीं, महंगाई कम नहीं रहेगी। अरे जनसंख्या बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, ये बताइए पहले। तो कब जनसंख्या घटी थी? हाँ? जब जनसंख्या कम थी तब महंगाई कम थी, जनसंख्या बढ़ रही। हम क्या बताइए, आज यहाँ साइकिल रखने की जगह नहीं थी, महंगाई बहुत ज्यादा कह रहे हैं लोग। जब सरकार में आने वाले थे मोदी जी तो कहते थे चुटकी बजा करके दाम कम हो जाएगा, महंगाई कम हो जाएगी। अभी उनका भाषण था कि जब आप वोट डालने जाइए तो सिलेंडर को नमस्ते करके जाइएगा एक बार। अगर इस बार भी सिलेंडर नमस्ते हो गया फिर? अरे हमको आप ये बताइए, 6000 किसान जो है ले रहा है साल में और 5 किलो अनाज ले रहे हैं,
ये कहाँ से आवेगा? हमको आप बताइए, हमें आप बताइए, भी ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? एक बात बताइए पंडित जी, नहीं ले रहे हैं। देखिए वो ठीक है 6,000 मिल रहा है किसान को, लेकिन अगर एक किसान के घर में 1.5 महीने में 1 सिलेंडर लग रहा है तो 15,000 का तो सिलेंडर भी ले रहा, 6,000 के बदले। और जो पहले क्यों नहीं लकड़ी जलाते? क्यों नहीं लकड़ी जलाते? 5 किलो राशन नहीं, एक मिनट 5 किलो राशन दे करके 250 रुपए किलो सरसों का तेल कर दो, ठीक है? सरसों का तेल अगर महंगा हुआ, सरसों का तेल महंगा हुआ तो भी किसान का फायदा हुआ। कहाँ से आ रहा है सरसों? सरसों वहाँ कहाँ से रहा है? अच्छा एक बात आप कह रहे हैं महंगा, आप ये बताइए कि पिछले 30 सालों में, पिछले 3 दशकों में उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की ऐसी स्थिति, माफियाओं पर ऐसा राज का नियंत्रण किसी सरकार का रहा है? ईमानदारी बताइएगा। इस सरकार में तो बिल्कुल नहीं है। आप ये बताइए कि किसी का बलात्कार होता है, 12 बजे रात में उसको जला दिया जाता है, उसके घर वालों को उसकी बॉडी नहीं दी जाती कि आप अंतिम संस्कार कर लीजिए। मैं माफियाओं की बात कर रहा हूँ। माफिया सिर्फ चिन्हित कुछ लोगों के लिए, और माफिया क्राइम कहाँ? रोज तो मर्डर हो रहा है, रोज हत्या हो रही है, रोज अपराध हो रहा है, कहाँ रुका है? सिर्फ कागज पर रुका है बस, रोज होता है। यही मोटरसाइकिल, अब तो मानिए ठीक है, यही रोज मोटरसाइकिल चोरी होती थी, लेकिन पुलिस आज तक नहीं पकड़ पाई कितनी मोटरसाइकिल गायब हुई। अच्छा दूसरे अपराध नहीं रुका, जान लीजिए। दूसरे सरकार वाले कहते हैं कि ऐसी भ्रष्टाचार मुक्त सरकार पिछले 3 दशकों में कोई नहीं थी। वो कहते हैं इतना भाई भतीजावाद। अपना पर्सनल व्यू है, लेकिन यहाँ की पब्लिक जनता देख रही है, जान रही क्या है क्या नहीं। आप भी शायद जान रहे होंगे कि जो अपराध का ग्राफ है कितना बढ़ा है कितना घटा है, आपके पास पूरा कैलकुलेशन होगा। सिर्फ पेपर में ही सारे चीज घटे हुए हैं। हकीकत कुछ बोलना चाह रहे हैं? हम क्या बोलेंगे, हम तो ठीक ही बोल रहे हैं। मतलब सरकार करीब करीब ठीक चल रही है, कोई कमी नहीं है। हाँ योगी जी की। आपका नाम क्या? अब सत्यनारायण सिंह। इससे बढ़िया सरकार कोई चलाने वाला हमारे प्रदेश में है ही नहीं है। जब पूछ रहे हैं तो बढ़िया चला, मतलब सब कुछ ठीक है करीब करीब। जैसे मतलब कानून व्यवस्था भी एकदम सही है, कानून व्यवस्था भी सही है, और अन्न भी दे रहे हैं किसानों को। महंगाई तो महंगाई है, मतलब कुछ तेल का दाम बढ़ा है और सरसों का दाम बढ़ा है, कुछ खाद्य पदार्थ। मैं ये जानना चाह रहा हूँ किसानों का भी उससे फायदा है। गांव देहात के लोगों के बीच में चुनाव का असली मुद्दा जौनपुर में आप क्या मानते हो? यहाँ तो जातिवाद रहेगा, जातिवाद रहेगा। और धर्म? धर्म भी रहेगा। कौन 20 है? 20 तो होना चाहिए मोदी जी को। धर्म को 20 होना चाहिए। योगी को जीतना चाहिए हिंदुत्व के खातिर। हाँ हिंदुत्व के खातिर। हाँ हिंदुत्व तो सबसे बड़ा मुद्दा। हाँ करीब करीब महंगाई भी है, सब कुछ है, सड़क भी है और भी है, लेकिन लास्ट में जाके वही मतलब हाँ यहाँ जातिवाद रहेगा। अगर हम यादव हैं तो हम भाई मुलायम को देंगे, हम ब्राह्मण हैं तो हम बीजेपी को देंगे, ये रहेगा हरदम, ये रहेगा। जो पूछा नाम बता दो बस। सुरेश यादव। तो हम बाकी समझ लिए। अरे नहीं ऐसी बात तो नहीं है, हमारे यहाँ यादव नहीं सारे जात के लोग वोट दे रहे हैं। करतापुर ग्राम पंचायत में मौर्य विश्वकर्मा कुहार अखिलेश यादव को। वही तो हम भी कहे, यही तो बात क्लियर की है कि कौन किधर है, नाम पूछ लो पता चल जाएगा। सत्यनारायण सिंह मेरा नाम है, तो हम बताए तो आपको सब बात वही। हम जो इतनी महंगाई है, इतना भ्रष्टाचार है। नाम बताओ ना अपना। वीरेंद्र यादव। खत्म हो गई बात। माहौल क्या है अब मैं आपको दूसरी जगह लिए चलता हूँ। आज मैं जौनपुर के गांव देहात में जानने की कोशिश कर रहा हूँ माहौल क्या है, और ये जगह का नाम चतुरी नगर बाजार है। एक चाय की दुकान पर कुछ लोग बैठे हुए थे, बोला हो क्या नाम है? तो संतलाल। हाँ संतलाल। संतलाल जी क्या हालचाल है इधर? ठीक। अरे प्रधान जी आओ। हाँ ये प्रधान जी को बुलाओ। प्रधान जी? हाँ। ये प्रधान जी है? हाँ आने दीजिए। आपको प्रधान है? नहीं नहीं। एक बार लड़े कि नहीं? नहीं। हाँ? हम गांव के हैं। क्या करते हैं? बस खेती बाड़ी अपना करते हैं। तो खेती में आमदनी बढ़ गई कि नहीं? नहीं, क्या बढ़ रही, सरकार की महंगाई खाद माटी से जो है। हालत खराब कर दी है आप कह रहे हो। सरकार तो कह रही है कि हमारी जैसा कोई किसानों की मदद नहीं किया, किसान सम्मान निधि दे रहे हैं 2000। ठीक है, राशन भी दे रहे हैं फ्री का, ऐसी बात नहीं है, सब ठीक है। बशर्ते हमारे यहाँ के प्रतिनिधि सही नहीं है, हमारे गांव में कोई काम नहीं हुआ है।
न रोड हुआ है। देखिए कई बार हमने एप्लीकेशन इसका दिया मंत्री जी को, रोड भी नहीं बना, न किसी का एक लेटरिन बना। 5 साल का ये समय बीत गया, जबकि हम लोग टोटल भाजपा ही हमारा ऑलराउंडर है। भाजपा पूरा ऑलराउंडर हमारा है ये, पूरा भाजपा, पूरा भाजपा। ये तो मैं चैलेंज देखेगा तुम हमारे गांव में कोई काम नहीं हुआ, जबकि हम भाजपा ही हैं। यहाँ नहीं, लखनऊ से कई बार हमारे पर बात हुई, किसी मैडम द्वारा उन्होंने फ़ोन किया। भाजपा ही कहाँ हैं आप? अब क्या करें हम लोग, और जाएं किधर जाएं? नहीं, क्या ऐसी मजबूरी जैसे बताएं? पहले से हमारे जो पूर्वज लोग थे वे भाजपा को ही चलते आए, देते आए। हम लोग भी भाजपा। जात बिरादरी की वजह से? नहीं, जात बिरादरी से नहीं, मतलब हमें उसमें सुविधा मिला। हिंदुत्व के नाते हम अपना फर्ज अदा कर रहे हैं, हिंदुत्व के नाते। अरे जो दूसरे लोग कह रहे हैं अब महंगाई हो गया तो ये हो गया तो वो तो मान लीजिए विपक्ष तो बेरोजगारी इधर हो गया। कहते रहते हैं, विपक्ष के लोग कुछ न कुछ तो कहते रहते हैं। उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा? उससे क्या कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। जो बेल्ट है वो बेल्ट बना हुआ है, ऐसी बात नहीं, उसमें कोई फर्क नहीं होगा उसमें। तो आपके गांव में कोई किस काम नहीं हुआ हमारे यहाँ, तो सही हम बता। काम नहीं हुआ तब भी काम नहीं हुआ है। काम नहीं हुआ तब भी आपको लग रहा है कि 2022 में? तब भी हम भी उसी के हैं। इससे क्या, ये नहीं आएंगे कोई दूसरा प्रतिनिधि आएगा हमारे मतलब का। अच्छा, विधायक की बात कर रहे हैं? हाँ, भाई अब क्या कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, एक बात बताइए, आपके गांव में ज्यादा किस जात बिरादरी के लोग हैं? ज़्यादातर बिंद बिरादरी और यादव बिरादरी हैं और हरिजन बिरादरी हैं। तो आप बिंद हैं? बिंद हैं हम बिंद हैं। तो आपके यहाँ, आपके गांव के यादव लोग भी सब भाजपा ही? नहीं, जैसे सपाही भी हैं उसमें भी भाजपा के लोग हैं, ऐसी बात नहीं है। हाँ, मिली जुली है। नहीं, आप कहे हमारा पूरा गांव, इसलिए हमने कहा भाई अगर नहीं, हमारा बेल्ट जैसे हमारी जात के लोग भाजपा, सब जात के हिसाब से बटे हुए हैं। हाँ, जात। प्रधान जी, हाँ आगे प्रधान जी, तो आपकी जानकारी राजनीति के ज्यादा कैसा रहा प्रधान? 5 साल रहे। लड़ाई बहुत हुआ। 2010 में कितने में भरा? तब तो मनरेगा आ गल है। हाँ, असली पैसा तो वही में रहे प्रधान लोग को। काम कराए रे, काम कराए, बेईमानी ना कर रहे। अब जब साइकिल से चलत है तो हम मान लेते कि काम कराए होगा। काम करे, हम रेलवे में रहे, नौकरी करते रहे। हाँ। हम बेईमानी में ना करे, अपने नुकसान करे। अच्छा, एक बात बताओ प्रधान जी, ये जो 2022 के चुनाव है, यही हम गांव देहात के लोगों से समझे के लिए आओ। इधर तो हमारे यहाँ सब केवट वाला वोट सब बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी की है। संजय निषाद की वजह से? ना ही संजय निषाद माने कुछ ना है। कुछ नहीं है। संजय माने का है, संजय माने कुछ ना है। अरे वो निषाद वोट पे देखा झुटा दो, बपो बन गए, बेटुआ बन गए, चिकनबाजी बनाई के। ये बात ना हम लोग में है। निषाद फिजाद तो संजय लोगों को इज्जत मिली है भारतीय जनता पार्टी में जब से कल्याण सिंह रहे। अच्छा, सबसे हम लोगों को मूड वही बीजेपी है और इज्जत हम लोगों को मिलता है। बहुत लोग कहते हैं कि जो निषाद वोटर थे, फूलन देवी के लोकसभा के टिकट दे के मुलायम सिंह कुछ खींच कुछ लिए। ना असर पे, कुछ ना असर पे। केवट रोड में से न मार पई है, न कुहारे मार पई है, बताए देते ही न कोयरिया मार पई है। कितना भी कैंडिडेट बन के आओ कोयरिया सपा से लोहार, ये पूरी एरिया की बात बताओ सही। इतना जात हम लोग पैक टिक जाए वोट, ठकुरे बबने की जाए वोट, ठकुरे बबने को जाए। इतनी जात बताया ना घोर के, लोहार, कुहार, मौर्या, समझे सर, ठाकुर, बाभन, सब बीजेपी। उधर ठीक है, उधर सपा की तरफ सपा को मुश्किल है। नहीं, कौन कौन है? यादव है, मुसलमान का रुख बना हुआ है उधर, लेकिन जब फाइटिंग न हो पाई, जैसे बहुजन न जाए तो लड़ाई कुछ न पीछा कर पाई। खाली बहुजन फाइटिंग न करे बस। बहुजन किए तो रही, अब इन 19 में हाँ, तो हार तो गए, जब कैंडिडेट ने हार तो गए, देखो ना नहीं कर पाए। हाँ, उपचुनाव में तो हार तो गए। लोकसभा चुनाव में 19 में प्रधान जी नहीं, वो तो अपनी जगह वो तो जीत ही गए हैं। विधानसभा में उपचुनाव में हारल है। लेकिन एक बात ये भी तो है कि जब पिछली बार चुनाव हुआ था तब प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा रहा, अब योगी जी का चेहरा है। योगी खराब ना आदमी है, फॉरवर्ड छतरी तो है। छतरी है तो बढ़िया चीज है ना। उन्हें बाल बच्चा उनके है, मयाब कौन चीज के उनके कि हम धन दौलत बना ले। उन्हें धन दौलत ना, उन्हें बनाओ।
अरे यार ये कौन मापदंड होता है? ना ही जात का ना यहाँ सर, ठाकुर बावन का ना यहाँ सर है, ना ही कि ठाकुर हैं तो न देवे ये कुल ना और बैकवर्ड के कहते और बैकवर्ड जितने हम बताए दे, लोहार कोहार केवट कोयरी समझ बात, ठाकुर बाभन सब बीजेपी को झुकाओ। तो एक मतलब कुल जातिवाद तो चलत है। जातिवाद में केवल चाहे 2% चाहे 4% अहरिक मिल जाई, नहीं तो कोनो उम्मीद ना रखा जाए। मियाँ वर्ग क्या नहीं जाई एकदम खुला का नाम के सपे पे सपा पे जाए मियाँ वर्ग, उसे असर न। तो तोरे हिसाब से 300 देखिए प्रधान जी की गणित एकदम देसी और एकदम गवई गणित बता रहे हैं। चारी और की खबर बताओ सी, अपन चुनाव हार गए कि जीते ना ही तो कि चुनाव हार गए है, हार गए जनता अपन नहीं लगा पाए हिसाब। 3 4 जनी रहे तो कहे भाई जा यही तरह नहीं होता, दूसरे का हिसाब बहुत तगड़ा बना अपन बनाई जनी रहन जा लड़ ले। अपन का ना इलेक्शन में जीत गए, का करे हम पैसा से ना लड़ी ने, सब पैसा से लड़े, हम ना पैसा से लड़ी। इलेक्शन में पैसा से नहीं लड़ते हम, न दारू से लड़ी। काहे लड़त? इलेक्शन न दारू से हम नहीं लड़ते, काम है तो हार गए कोई बात ना है। हाँ आप बताओ। हाँ बताओ भैया। नहीं हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं कहीं। अरे क्या चुनाव का माहौल गांव देहात में है? कौन सा चुनाव? विधानसभा चुनाव। विधानसभा चुनाव हमारे यहाँ वही है, अभी बीजेपी को देंगे लोग, भारतीय जनता पार्टी को। अरे प्रधान जी बोले थे क्यों के? नहीं भारतीय जनता पार्टी के ही सपोर्टर हैं अभी लोग। और आप बताओ भैया, हम 2022 के चुनाव में क्या माहौल रहेगा? माहौल तो बहुत खराब बा भाई, के कर महंगाई इतनी चरम सीमा पे बा। हाँ महंगाई बहुत है, महंगाई से मार खा गए हैं। तो सरकार वापस हुई? अब प्रधान जी लोन के कहे वापस थोड़ो हुई, वो नहीं वापस करी है। महंगाई ना बा, हाँ मुद्दा। प्रधान जी काहे नहीं बोलने दे रहे? अरे प्रधान जी तो वो नहीं जिताए देंगे। प्रधान जी का आपका नाम कहाँ है? जियालाल। जियालाल। तो आप प्रधान जी के साथ ना रहते होगा? पर सबके साथ हम लोग रही थे, वो प्रधान पूर्व प्रधान है। अच्छा सुनिए, तो 2022 में क्या उम्मीद है सरकार आवेगा? देखें 2022 में बीजेपी के वोट जो है 2017 का अपेक्षा कम हुआ है। सरकार बनावे लायक है कि गायब भी हो सके? अब कैसे हम यहाँ से बताए गायब हो, हम तो यहाँ से वहाँ चक आए थे। ये है कि वोट प्रतिशत उसका कम हुआ है। वजह क्या है? वजह ये कोरोना में मार खाए पब्लिक, यार महंगाई से झेल रहे हैं सब। हाँ काम भी नहीं हुआ। और आप बताओ चाचा। अब इतनी महंगाई है कि जनता त्राही कर रही है, हम इस सरकार से हमें भला होने वाला नहीं है, समझे? इसलिए सरकार को हम पलटना चाहते हैं एकदम पक्का। तेल नहीं, हर चीज की महंगाई है जी, हर चीज। एक मिनट सर, क्या नहीं महंगा है? एक मिनट शांत रहो, बोलने दो। अरे तो आप पार्टी में जाइए, पार्टी की बात नहीं, जो किसी पार्टी में नहीं है ना? हम पार्टी में नहीं है, तो ये है कि जो मतलब निष्पक्ष काम होगा हम उसके साथ चलेंगे। तो ये सरकार का आपको लग रहा है कि इसके जाने का टाइम आ रहा है? बिल्कुल जाने का टाइम आ रहा है, बिल्कुल। ये सरकार जाने का कारण क्या क्या है? कारण है महंगाई है, शिक्षा के लिए देते, शिक्षा में बच्चों की समय खराब कर दिए, शिक्षा की जड़ खन दिए। बस वह 10 किलो राशन से तो साल भर चला ले भाई, और जो ने की तेल खाना था, गाड़ी का भाड़ा किराया है। अरे यार तुम पागल हो क्या यार? तुमको बोल। तो आपका नाम क्या है? लालमन यादव। लालमन यादव। चलिए ठीक है। माहौल क्या है, मैं आपको कुछ माहौल अब उत्तर प्रदेश का पता चलने लगा होगा, लेकिन मैं एक जिस तरह की खबरें आ रही हैं, आने वाले 15 दिनों में उत्तर प्रदेश में बहुत सारे नेताओं के पाला बदलने की उम्मीदें और बातचीत भी जारी है। देखिए कौन किधर जाता है, इंतज़ार रखिए। रोज़ खबरों से आपको न्यूज़ 24 उत्तर प्रदेश के चुनाव की खबरों को अगर जानना समझना है
तो आप न्यूज़ 24 पर बने रहिए। माहौल क्या है हमें बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में किसी दूसरी जगह से या पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे तो उसके बाद सुल्तानपुर का माहौल कितना बन पाएगा बीजेपी के पक्ष में, ये लेकर मैं हाजिर होऊंगा। कालीकांत झा के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 जौनपुर।